हम क्या कर रहे हैं जो गंदगी देखो ये भी उसी में तुमको शर्म नहीं लगा हिंदू की बोल कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें वो इसलिए बात करो फंस गए हो अभी अपने में होते धनाना अनाना में तब बताते हमको पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है। परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक पूर्ण ब्रह्म तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करने वाले जगत के जगन्नाथ सर्वशक्तिमान परम दयालु परम पुरुष परमेश्वर कबीर देव भगवान की जय। बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी भगवान की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय। पंडित चित्तानंद जी महाराज की जय। स्वामी राम देवानंद गुरु महाराज की जय। दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारे YouTube चैनल पूर्ण ग्रुप के उपदेश, जिसमें आप सभी जगत भाई बहनों का स्वागत है। पुण्यात्माओं, आज आप इस वीडियो में देखेंगे कि सीमांश त्रिवेदी नाम का ये व्यक्ति, ये खटमल, किस तरीके से इसको बिल्कुल भी किसी भी ग्रंथ का इसको ज्ञान नहीं है। ये अपनी दुकान बंद होने के कारण किस तरीके से भड़का हुआ है और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के साथ में ये किस तरीके का व्यवहार कर रहा है, किस तरीके का अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, आप समय इस वीडियो में देखिए। वो जिस तरीके से बोल रहा है कि माँ देवी दुर्गा के बारे में, माँ पार्वती के बारे में या किसके बारे में, देवी देवताओं के बारे में, आप खुद समझ देखिए। एक भगत इस तरीके का बोल बच्चन नहीं कर सकता है। जिस तरीके से इसकी भाषा है तो ये एक नंबर का मूर्ख है, इसको बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है। तो आप इस वीडियो में देखें पहले कि ये एक लखनऊ में, यूपी के लखनऊ में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा स्टॉल लगाई, एक मेले में स्टॉल लगाई गई थी, जिसमें सरकार से परमिशन ली गई थी। वहाँ स्टॉल में ये कुछ 4-5 गुंडों के साथ, बताते हैं कि वो बजरंग दल के लोग थे, उनके साथ पहुंच जाता है और अपनी मनमानी और अपनी अभद्र भाषा का प्रयोग शुरू कर देता है, वहाँ बखेड़ा शुरू कर देता है जाके, क्योंकि इसे बिल्कुल ज्ञान नहीं है, एकदम अज्ञानी है। तो आप पहले ये वीडियो देखिए कि इसमें क्या बताया था। फोन बंद करिए। आप लोग क्या कर रहे हैं? हम क्या कर रहे हैं जो गंदगी देखो ये भी उसी में तुमको शर्म नहीं लगा कुछ कर पाएंगे क्या इनको थाने में करिए। जीने की राह हर पेज में इन लोगों ने हर पेज पे ये लिखा है, वेद पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी, गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं होगी। और दिखाया क्या है कि हम वेद पढ़ा रहे हैं, हम गीता पढ़ा रहे हैं। हर पेज पे लिखा है गीता पढ़ने से मुक्ति नहीं है। में बलात्कार करा। आप शब्द हम नहीं बोल रहे हैं आपसे, आप क्यों बोल रहे हो ऐसा? हम तो इसमें क्यों लिखा देवी देवताओं के बारे में? जो प्रमाण है वो लिखा गया है। लिखा है देख लो क्या कह रहे हैं, प्रमाण है। आओ साक्षात करो, आओ साक्षात करो, तुम्हारे से ही ज्ञान चर्चा कर लो। हम आपकी ऊंची आवाज में नहीं बोल रहे भाई साहब, आप कैसे बात कर रहे हैं? प्रमाण है, जनता को मूर्ख बना रहे हो तुम। है कि दुर्गा जी गई थी, कौन से शब्दों का प्रयोग है? सीता माता के रूप में दुर्गा जी वहाँ संभोग करने गई थी राम के साथ, ये लिखा है इन्होंने। ऐसा नहीं लिखा, ऐसा नहीं लिखा है। मर जाएंगे अगर ये नहीं बिकने देंगे, समझे? ये जो पार्वती माता के बारे में गंदा गंदा लिखा उसको बेच रहे हो। हिंदू नहीं है क्या? ये शर्म नहीं है? ये लोग हिंदू कलंक है हिंदू के नाम पे। क्या परिभाषा हिंदू की बोल? कबीरदास जी का फोटो लगा करके कैसे बात करें वो इसलिए बात करो फंस गए हो अभी अपने में होते धनाना अनाना में तब बताते हमको। पार्वती माता राम के पास इसलिए जाती है कि उनको संभोग करना है, और ये पुण्य कर रहे हैं, ये जेल धाम निवासी। निवेदन न करिए। अरे ये स्टॉल लगने क्यों नहीं थे? आप लोग क्या पढ़े लिखे नहीं है क्या? नहीं है, ढूंढ लीजिए। हिंदू परिषद बजरंग दल में है, जिले का पदाधिकारी हूँ, आपका प्रखंड के है, ढूंढ लीजिए। ये माता दुर्गा के साथ बलात्कार लिखा है, ये देखो, ये देखो कब हुआ बलात्कार, दिखाओ प्रमाण।
ऊपर से आप कह रहे हैं प्रमाण है आपके पास, ये प्रमाण प्रमाण है हमारे पास। भाषाएं बहुत बड़ी होती है। इसकी ये वीडियो आई है उस समय से संत रामपाल जी महाराज के भक्तों में काफी आक्रोश है और बहुत सारे वीडियो संत रामपाल जी महाराज के भक्तों ने यूट्यूब पर डाल भी रखे हैं और बखूबी से इसको धोया भी है। लिखा हुआ है। अब इसने मानी नहीं, परंतु ज्योति निरंजन ने प्रकृति देवी की एक भी प्रार्थना नहीं सुनी तथा अपनी शब्द शक्ति द्वारा नाखूनों से स्त्रीन्द्री लगा दी तथा बलात्कार करने की ठानी। यहाँ पे ठानी शब्द है जी जी। बलात्कार किया नहीं, बलात्कार करने की ठानी, दोनों में अंतर है। जी। और दुर्गा माता ने अपनी इज्जत के लिए मुख से प्रवेश कर गई। अब इस मूर्ख को ये नहीं समझ में आया कि संत रामपाल जी महाराज ने अपने सत्संगों में सृष्टि की रचना कैसे हुई, ये जानकारी देते हुए इस प्रकार बताया है। अब देखें इसी प्रकरण पर सत्संग का वो अंश। सहजदास पिताजी के आदेश को शिरोधार्य करके अपनी बहन श्री दुर्गा को साथ लेकर ज्योति निरंजन के पास आ गया, यानी क्षर पुरुष के द्वीप में चला गया। उस लोक 21 ब्रह्मांडों में उससे कहा कि ये बहन है और इस बहन के शरीर में परमात्मा ने सभी आत्माओं को प्रवेश कर दिया है। अब सहजदास ने क्षर पुरुष से कहा कि पिताजी ने ये बहन भेजी है दुर्गा, इस श्री देवी के शरीर में वो सभी आत्माएं प्रवेश कर दी हैं और इसको परमेश्वर कबीर देव जी ने वरदान दे दिया है कि जितने जीव तू चाहेगा ये वचन से उत्पन्न कर देगी। ऐसा कहकर के वो सहजदास उस लड़की को वहां छोड़कर वापस आ गया। अब सहजदास के आ जाने के उपरांत वहां पर प्रकृति देवी और ये ज्योति निरंजन अर्थात क्षर पुरुष ये दोनों रह गए। अब लड़की युवा होने के कारण उसका रूप रंग निखरा हुआ था। अब ज्योति निरंजन यानी क्षर पुरुष के मन में दोष उत्पन्न हो गया। अकेली युवा लड़की को देखकर उसने उस लड़की के साथ, दुर्गा के साथ, श्री देवी के साथ दुर्व्यवहार करना चाहा। तो प्रकृति देवी ने बार बार कहा कि ज्योति निरंजन तू ऐसा कर्म ना कर, मैं आपकी बहन हूं, आप मेरे बड़े भाई हो। आपकी उत्पत्ति परमेश्वर कबीर देव जी से सतपुरुष से अंडे से हुई, उसके बाद हमारी भी उत्पत्ति उसी परमेश्वर ने की। आप मेरे बड़े भाई हो, मैं आपकी छोटी बहन हूं, आप मेरे साथ ये जुल्म ना करो। बहुत विनय करी, लेकिन इस क्षर पुरुष में इतना काम वासना बढ़ गई, इतना रजोगुण प्रभावित हो गया कि इसने एक नहीं सुनी, ना कोई मान मर्यादा रखी और लड़की के साथ इसने बलात्कार करने की चेष्टा की। अभद्र तरीके से मुंह खोल रखा था। दुर्गा ने यानी प्रकृति देवी ने सूक्ष्म रूप बनाया, इसके मुंह में पेट में शरण ग्रहण की। वैसे तो कहीं भागे जान नहीं दे सकता था, पता था उसको। अपनी इज्जत रक्षा के लिए, अपने कौमार्य की रक्षा करने के लिए इसने पेट में शरण चली गई। उधर से आवाज लगाई कि हे परमात्मा मेरी रक्षा करो, मुझे बचाओ, मेरे पिताजी मुझे बचाओ। परमात्मा को पता था कि इनके साथ ऐसा होगा, क्योंकि हम परमात्मा परमेश्वर जी के बार बार मना करने पर भी हम इससे अपना मन नहीं हटा सके थे। परमेश्वर ने स्वयं अपने पुत्र जोगजीत का रूप धारण किया और वहां प्रकट हो गए। लड़की को, दुर्गा को उसके पेट से निकाला, शरीर से बाहर निकाला और कहा कि ज्योति निरंजन सुन ले आदेश परम पिता का
तूने इस अच्छे लोक में ऐसा जुल्म किया है, तू पहला व्यक्ति है। तूने यह बदनीयत की है इस लड़की के ऊपर आज, और तूने इसको अपने पेट में निगल लिया है, और तेरी जो क्रिया है यह भी एक बहुत अभद्र पुरुष की है, इसलिए तेरा नाम आज से काल होगा। तू काल नाम से जाना जाएगा और 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नित आहार किया करेगा और 1.25 लाख उत्पन्न करेगा, यानी 25% एक्स्ट्रा तो उत्पन्न किया करेगा। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज ने सृष्टि रचना के इस प्रसंग में प्रकृति देवी को काल ब्रह्म के पेट से निकालने का जो वृतांत सूक्ष्म वेद से सुनाया है, इसका प्रमाण संक्षिप्त शिव पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित अध्याय 6 के पृष्ठ 120 और 121 पर भी मिलता है। ब्रह्मा जी अपने पुत्र नारद को कहते हैं कि जो मूर्ति रहित परम ब्रह्म है, यानी जो कभी किसी के सामने नहीं आता, वो भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उन्हीं को ईश्वर कहते हैं। उस समय एकाकी रहकर स्वेच्छानुसार विहार करने वाले उन सदाशिव ने अपने विग्रह से स्वयं ही एक स्वरूपभूता शक्ति की सृष्टि की, यानी उस सदाशिव के पेट से एक शक्ति निकली जो उनके श्रीअंग से कभी अलग होने वाली नहीं थी। उस पराशक्ति को प्रधान, गुणवती, माया, बुद्धि तत्व की जननी तथा विकार रहित बताया गया है। वह शक्ति अंबिका कही गई है। उसी को प्रकृति, सर्वेश्वरी, त्रिदेव जननी यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की माता भी कहते हैं, नित्या और मूल कारण भी कहते हैं। सदाशिव द्वारा प्रकट की गई उस शक्ति की 8 भुजाएं हैं। दर्शकों, ये अष्टांगी अर्थात दुर्गा देवी है। और सदाशिव कौन है, ये देखिए पृष्ठ 121 पर। जो सदाशिव हैं वो अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, दर्शकों इस पर गौर कीजिए, ये काल रूपी ब्रह्म वही है जिसके पेट से परमात्मा ने प्रकृति देवी को निकाला था। इस काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ शिवलोक नामक क्षेत्र का निर्माण किया था। यहां स्पष्ट है कि सदाशिव ही काल रूपी ब्रह्म है।